हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, हम सब पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो प्लस और माइनस इन दोनों के बीच का संबंध देखा है। अब उसके बाद जो देखना है, हम लोग को देखना है मल्टीपल और डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को। तो आइए सीखते हैं फ्रैक्शन, मल्टीपल और डिवाइड, जो चीज़ें बहुत ही आसान है और एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ जुड़ें और लोगों को जोड़ें और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलो बच्चों, एक एक प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं मल्टीपल के बारे में। सबसे पहले फ्रैक्शन बनाते हैं 2/5 और इनके बीच में मल्टीपल, और यहाँ पर हो गया 25 डिवाइड में 6। ये हमारे सामने आ गया। तो क्या करेंगे ये वाले फ्रैक्शन में जो मल्टीपल का है, तो हमें क्या करना है, 5 से इसको 5 से काटना है। 5 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं बच्चे, कटेगा। अब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा, इसलिए 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें चीज़ें उतनी ही मिलेगी जितनी है। कैसे, जब हम 1 से डिवाइड करेंगे किसी 5 में, तो मान लेते हैं तो 1 5 जब 5 चीज़ें उतनी ही आएगी जितनी यहाँ पर है। तो ये 5 आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। तो हम 5 से इसको काटते हैं 5 बार में, तो 25 हो गया। अब 2 से इसको काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास जो निकल कर आया वो 5/3 निकल कर आया। और प्रश्न लेकर के सीखते हैं मल्टीपल को। अब देखो दूसरा प्रश्न लेते हैं, ये पहला प्रश्न था और दूसरा प्रश्न लेते हैं। कैसे, देखो 7/14 मल्टीपल 36/6 ये है। अब इसको भी काटते देखते हैं। 7 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये 6 टाइम्स है। 6 6 या 36, और फिर यहाँ पर 6 है तो इसको 2 से इसको काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो इससे ये पता चला कि ऊपर 3 है और नीचे कुछ नहीं है, तो 3 ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग अब तक जो सीखे हैं उसके कहने का मतलब है कि एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। अंश ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं हर। अगर चीज़ें मल्टीपल में हैं, जैसे कि 4/6 और मल्टीपल में 12/8 इस तरह है, यानी कि ऊपर वाला नीचे को काटेगा, नीचे वाला ऊपर को काटेगा। मतलब डिवाइड देना, जैसे 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, है ना बच्चों, ऐसा ही है। तो चीज़ें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आप कैसे भी करके इसको काटेंगे। जितने से आप ऊपर काटेंगे उतने से आपको नीचे भी काटना पड़ेगा। कैसे, देखो 4 से इसको काटे तो 4 एकम 4 हो गया, तो 4 से इसको भी काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर चीज़ें 6 से इसको काटे तो 6 एकम 6, 6 से इसको भी काटे हैं तो 6 दूनी 12 हो गया। यानी जितने से आपने ऊपर काटा है उतने से आपको नीचे भी काटना है, उससे उतने से ही डिवाइड करना है। जैसे हमने 4 से डिवाइड किया 8 में तो 2 बार में गया, तो 4 से इसको डिवाइड किए तो 4 से 1 बार गया। 6 से 6 में डिवाइड किए हैं तो 1 बार गया, और 12 में 6 से डिवाइड किए तो 2 बार गया। यानी कि ऊपर वाली जो चीज़ है सेम बचती है वह है मल्टीपल में 1 और 2, और यहाँ पर 1 और 2 ये मल्टीपल में 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी चीज़ें 1/1 आया निकल कर, तो हमारा एक ही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सारा मल्टीपल के सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। उसके बाद डिवाइड वाले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 14/8 मल्टीपल 6/12 मल्टीपल 3/18, ये वाला सवाल है। इसको भी करके देखते हैं हम लोग, या फिर और अब की बार बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18, 3 बार में कट गया। कटा कि नहीं बच्चों, बताओ। 6 एकम 6, 6 3 18, यानी चीज़ें एक बार ऊपर से 6 से कटी तो अब नीचे से भी 6 से कटेगा। तो हमने एक बार में इसको काटा और इसको 3 बार में काट दिया। 6 से 6 एकम 6, 6 3 18। अब देखो ये 3 एकम 3 तो 3 एकम 3, यानी ये चीज़ें आपस में कैंसिल होगी। कैसे, देखो 3 यानी 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार में ये गया, एक बार में ये गया, तो इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम एक लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक किसी भी मल्टीपल में करोगे तो वही आपको अंक मिलेगा। कैसे, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, देखो 1 6 जा 6 तो 5 तो मिला, ये 6 मिला, 1 10 जा 10। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ें वही मिलेगी जिससे हम गुणा करेंगे एक में। तो चीज़ें हमें वही मिलती है, तो हम क्यों 1 का गुणा बार बार करें उसमें। तो ये हमारे पास 3 3 से कैंसिल। अब देखो आप यहाँ पर देखो 2 से काटते हैं इसको तो ये 7 बार कट गया, 2 से इसको भी काटते हैं तो ये 6 बार में कट गया,
है ना बच्चों। 2 से इसको काटे तो 2 छक 12, 2 से ऊपर भी काटना पड़ेगा तो 2 सत्ते 14। अब आगे देखो क्या क्या ऊपर बचता है, जो हमारा अंश है उस अंश में क्या क्या बचता है, और देखो फिर हर में क्या क्या बचता है। तो हमारे पास अंश में जो बचा वो 7, और बीच में मल्टीपल है 1। 1 तो रखे नहीं, क्योंकि 1 से जब कोई चीज मल्टीपल करा जाएगा तो उतना ही मिलेगा, जैसे 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 1 7 जा 7, तो इसलिए 1 को यहाँ पर हटाते हैं। ऊपर और कुछ नहीं है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो मल्टीपल क्यों लगाना। तो ये हमारे पास 7 हो गया अंश में, और हर में देखो 8 है और मल्टीपल में 6 है, तो ये 7/48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। 8 छक 48, 8 छक 48 होगा ना, होगा कि नहीं बच्चों बताओ, होगा ना। फिर आगे और भी सवाल करते हैं, देखो आगे सवाल करते हैं। और 9/15 मल्टीपल 35/18 और 6/7, ये वाला सवाल है, इसको भी काटो। ये काटने का तरीका हम सिखा रहे हैं, उसके बाद हर चीज आसान होती चली जाएगी। 9 दूनी 18, देखो 2 बार में कट गया, कटा कि नहीं बच्चों बता दो। अब 7 का इसको काटेंगे तो 7 5 35, 5 बार में कट गया। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया। अब ऊपर 3 बच गया है, ऊपर 5 बचा है, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, फिर 3 यहाँ है 3 ऊपर है, 3 ये वाले से ये वाला कैंसिल, यानी कि ऊपर 1 बचा नीचे भी 1 बचा, तो 1 करने में 1 होता है, यानी जो फाइनल आंसर बनेगा वो 1 बचेगा। देखो ऊपर 1 समझ लो कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ऊपर 1 है, नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा ना बच्चों, तो 1 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चीजें हम लोग सीखते हैं सवाल के माध्यम से, आओ चलो सीखते हैं, देखते हैं सवाल कैसा है। तो सारे सवाल को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, फ्रैक्शन वाले सवाल। अब ये वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को डिवाइड में लिया गया है, वो चीजें मल्टीपल में कैसे बना लेंगे। देखो अब यहाँ पर आपका सवाल दिया है 42/63, 42/63 है, जहां पर आपको डिवाइड दिखे वहां उस चीज को आप मल्टीपल बनाओ, वहां पर हम लोग मल्टीपल बनाते हैं। और 14/21 है तो 21/14 कर देंगे, यानी जो बटे में है वो ऊपर चला जाएगा, अंश वाली चीजें हर में जाएगी, हर वाली चीजें अंश में चली जाएगी। तो 14/21 है तो 21/14 हो गया। आगे और चीज को देखो मल्टीपल, 7/21 है तो 21/7 हो जाएगा, 21/7 होगा ना बच्चों, क्योंकि चीजें अब उल्टा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिवाइड को हमने क्या किसमें चेंज किया है, मल्टीपल में चेंज कर दिया, तो हमें भी जो हर है वो अंश में लेकर जाना पड़ेगा, अंश वाली चीज हर में जाएगी तो हर वाली चीजें अंश में चली जाएगी। तो वैसे 7/21 है तो 21/7 हो गया। अब चीजों को फटाफट आप काटिए, 21 3 63 होता है, और 14 3 42 होता है, 3 से इसको काट देंगे, 3 से खत्म, और फिर 3 इसको 3 बार में खत्म कर देंगे। तो जो हमारे पास बचा वह 3 बचा, सिर्फ 3, और नीचे कुछ नहीं बचा यानी 1, तो इसका मतलब है कि ये 3 ही होगा, 3/1 इसका मतलब है कि 3। अब अगला सवाल देखो, 45/60 है, और मल्टीपल कर देंगे डिवाइड को मल्टीपल करके 15/30 है तो 30/15 कर लेते हैं, तो 30/15 हो गया। फिर यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल कर लिया, 5/15 है तो 15/5 कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीपल में चेंज किया, 5/15 है तो 15/5 बना दिया है ना बच्चों। फिर इसको आप फटाफट काटिए, देखिए 30 दूनी 60, 15 से 15 कैंसिल हो गया ना। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 9 5 45। अब हमारे पास जो अंश में बचा है ऊपर वाले में वो 9 बचा है, और नीचे वाले में 2 बचा है, तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा आंसर वो 9/2 निकल कर आएगा, 9/2 निकल कर आएगा ना बच्चों। अब आगे और चीज को देखो, अगला वाला सवाल 50/75, 50/75, और क्या है डिवाइड है तो मल्टीपल बनाते हैं, 25/50 कर लेते हैं, 25/50। फिर उसके बाद मल्टीपल फिर करते हैं डिवाइड, 5/25, 5/25 हो गया। लो अब चीजें आसान हो गई। अब यहाँ पर कैंसिल करना है तो ये वाली 25/25 से कैंसिल, फिर ये वाला 50/50 से कैंसिल होगा ना बच्चों, क्योंकि 50 से करने में 50 तो ये भी 50 से करने में 50। अब फिर यहाँ है 5 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि 15/75 होता है, तो 5 से इसको काटे, 5 से इसको भी काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट गया। इसका मतलब ऊपर 1 है और नीचे कितना है, नीचे 15 है प्यारे बच्चों, तो 1/15 आ गया, 1/15 आया कि नहीं आया। अब सवाल और देखो, ये वाला सवाल ले लेते हैं, 60/80, 60/80, और मल्टीपल बना देंगे डिवाइड को,
डिवाइड को मल्टीपल बना दिया, 20/40 है तो 40/20 हो गया। और सवाल आगे देखो, डिवाइड है तो फिर मल्टीपल बना देते हैं, 10/20 है तो 20/10 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20/10 हो जाएगा। अब चीज़ को फिर आप काटिए, देखो 20 से ये कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ एक जीरो है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास बचा वो 6/8 बचा। 6/8 को ही कहते हैं, 2 से इसको काटो तो 2 3 6, 2 चौके 8, यानी 3/4 हो गया। इसका जो आंसर आया वो 3/4। एक सवाल और करते हैं, ये लास्ट वाला सवाल 75/100, 75/100 और डिवाइड है तो मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल कर लिया। 25/50 है तो 25/50 कर लेते हैं, 25/50 है तो 50/25 करते हैं। ये देखो, अब इस चीज़ को भूलना नहीं है, क्यों? जब हमने चीज़ को डिवाइड का मल्टीपल बनाया, 25/50 है तो 50/25 हो जाएगा। तो 50/25 होगा कि नहीं बच्चों, बता दो, 50/25 होगा कि नहीं होगा? तो हमने क्या किया, 50/25 बना लिया, इसको डिवाइड है 25/50 तो 50/25 हो जाएगा, तो 50/25 हो गया। अब फिर मल्टीपल में है तो मल्टीपल करा देते हैं, क्यों? क्योंकि डिवाइड है, इसको मल्टीपल बना लिए। 5/10 है तो 10/5 इसको कर लिए। अब चीज़ को अब काटो, अब हमारे पास जो दिख रहा है 50 तो 50 दूना 100, 2 बार में कट गया। 25 है तो 25 तियां 75, 3 बार में कट गया। अब 2 से इसको काटो तो 2 बचे 10 हो गया ना बच्चों। 5 से इसको काटो तो 5 से इससे कट गया, तो हमारे पास सिर्फ अंश में 3 बचा है, 3/1 बराबर होता है 3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही चीज़ को सीखते चलेंगे, और सारे प्रश्न जैसे ये वाले जितने सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, और आप मजबूती के साथ इसको, ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व करिए। सभी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, इतने सारे प्रश्न, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फ्रैक्शन से संबंधित जो बोर्डमास नियम पर है, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन खत्म होगा, फिर चीज़ें आपको वैसे ही मिलेंगी जैसे और चैप्टर का मिल चुका है, वैसे अगला चैप्टर आपको फिर कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा।